ये बोर्ड के जरिए हमारे सामने है तो कीचड़ में भगा दे खंजीर के बच्चों को। जरदारी साहब पंजाब में जरदारी के बेगरत के नस्ल की नाम ले लो, वो नस्ल ही बुरी है, उसकी नस्ल से पैदा होने वाले भी बुरे हैं ना। अगर वो भी यहाँ पे हो तो मैं उनका भी हाल कर दूंगा, उनका ये किसी काबिल नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, एडी मलिक कराची से आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से कराची के हालात आपको दिखाऊंगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ बारिश के बाइस एक मेन सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा पड़ गया है कि आप सोच नहीं सकते कि जो पिछले कई दहाइयों से जो इस शहर पर हुकूमत कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों ने किस तरह इस शहर को दलदल में घुसेड़ दिया है। मेरे जैसे पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को उन्होंने जीर्ण बनाकर रख दिया हुआ है। तो मैं आपको ये मनाज़र दिखाता हूँ कि किस तरह ये लोगों ने इन लोगों ने इस कदर इन्होंने दिखाई का ये सारा प्लान किया हुआ है। और इनकी कारकर्दगी ये है कि आप देखेंगे ये चंद घंटों की जो बारिश है, उस बारिश की वजह से ये इस कदर गड्ढा पड़ा हुआ है, मेन सड़क है ये। तो आप ये देखें, अंदाज़ा करें कि ये है वो गड्ढा, जो मौत का गड्ढा अगर मैं कहूँ तो ये बजा नहीं होगा, और बल्कि मैं सही कह रहा हूँ कि ये मौत का गड्ढा है। और ये हुकूमत जो जान नहीं छोड़ रही इस पाकिस्तान की और इस शहर की, इस हमारे सूबे की, ये जान क्यों और कब छोड़ेंगे। जरदारी साहब पंजाब में जाकर लोगों को ख़रीद रहे हैं, मंडियाँ लगाई हुई हैं उन्होंने, एक किस्म की जो होती है कि जिस्म फरोशी वाला वो काम कर रहे हैं, दलाल बने हुए हैं सियासत के। तो खैर वो अपना मुंह छुपाकर अब वापस चले गए हैं, दुबई भाग गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये इस तरह के जो मामलात हैं, मैं कुछ दिनों के लिए कराची आया हूँ, तो मैं कराची के इन हालात पर भी आपसे ज़रूर आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करूँगा। इस वक्त मुख्तलिफ़ शाहराहों पर पानी की जो निकासी है वो अब तक नहीं हो सकी, लेकिन हालात यहाँ के बदतर हैं। आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये गड्ढा पड़ा हुआ है, शगाब पड़ा हुआ है, और ये मेन रोड है। और ये आप देख सकते होंगे, मैंने यहाँ से किसी से पूछा कि ये रोड कौन सी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये यूनिवर्सिटी रोड है और ये मेन रोड है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि लोग किस तरह अज़ियत का शिकार हैं, क्योंकि जब आपको पता है कि किसी किस्म का कोई ऐसा मसला हो जाता है तो लोगों के लिए परेशानी होती है। तो मज़ीद इस तरह की कुछ और भी वीडियोस मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा, जिससे आपको नज़र आएगा कि हुकूमत, अब इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत को यहाँ से भाग जाना चाहिए, जान छोड़ देनी चाहिए और नई हुकूमत आनी चाहिए जो आवाम के लिए काम करे। कह रहे हैं आप? क्या मुँह से गाली गुप्ता गंदी जबान निकालूंगा मैं और कुछ नहीं करूंगा इस वक्त। अच्छा, ये देखिए बच्चों को अभी अपनी ऐसी तैसी करवानी है यहाँ पे। शहरी बिल्कुल पड़े, ये यूनिवर्सिटी रोड है। तो ये आपने ये परचम ये परचम का फेंका, वो बेगरत के बच्चे जो वहाँ बैठे हुए ना, अगर वो भी यहाँ पे हो तो मैं उनका भी हाल कर दूंगा उनका। ये किसी काबिल नहीं, अच्छे लोग नहीं है ये खुद भी बुरे हैं, इनकी नस्ल भी बुरी है और इनकी आने वाली नस्लें भी बुरी होंगी। तो अंकल ये किस तरह आप इससे जान छुड़वाएंगे? ये बोर्ड के जरिए हमारे सामने है तो कीचड़ में भगा दे खंजीर के बच्चों को। जरदारी साहब पंजाब में जरदारी के बेगरत के नस्ल की नाम ले लो, वो नस्ल ही बुरी है, उसकी नस्ल से पैदा होने वाले भी बुरे हैं। ये आप कराची के लोगों की सूरत हाल देख सकते हैं कि उनके अंदर किस कदर ये गुस्सा देखा जा रहा है कि ये लोग, ये पीपल्स पार्टी के परचम से लोग इस तरह गुजर रहे हैं कि ये जैसे कोई ये पाकिस्तानी किसी पार्टी का परचम नहीं है, ये इंडिया का परचम है। और ये जो गड्ढा पड़ा हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह लोगों को अजियत का सामना करना पड़ रहा है और ये लोग किस कदर मुश्किल का सामना कर रहे हैं। कई दहाइयों से हुकूमत करने वाली इस पार्टी को अब इस शहर की जान छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आए रोज़ ये लोग नई नई मंडियाँ लगाते हैं, आवाम के वोट को सेल करते हैं। लेकिन आवाम अब जाग चुकी है कि इन लोगों को अब भगाना पड़ेगा, अब इन लोगों का खेल ख़त्म हो चुका है।